मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो क्लास 12 चैप्टर वही 10 है और चैप्टर का नाम है हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। देखो अपनी पिछली क्लास में कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट हो गया था। कार्बन टेट्राक्लोराइड कंप्लीट हो गया था। अब अपना टॉपिक है फिरियोन। अपना टॉपिक है फिरियोन। देखो फिरियोन क्या होता है। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फिरियोन कहा जाता है। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? फिरियोन कहा जाता है। तो देखो मेथेन व एथेन के, मेथेन व एथेन के, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को फिरियोन कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या बोलोगे? फिरियोन। व्युत्पन्न को फिरियोन, फिरियोन कहते हैं। तो अपना टॉपिक है फिरियोन। और फिरियोन किसे बोलोगे? मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? फिरियोन कहा जाता है। अब देखो इसका अगला पार्ट है फिरियोन का निर्माण। फिरियोन का निर्माण। देखो फिरियोन का निर्माण या फिरियोन बनाने की विधि भी बोल सकते हो तुम। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न यानी फिरियोन कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेक्साक्लोरोएथेन की SbCl5 की उपस्थिति में जब HF से अभिक्रिया करवाई जाती है तो आपको किसकी प्राप्ति होती है? फिरियोन की। तो फिरियोन का निर्माण कैसे होता है? मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेक्साक्लोरोएथेन की SbCl5 की उपस्थिति में HF से अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त होते हैं। अब शुरू की लाइन मेथेन वेथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न यानी वो क्या हो गया? फिरियोन। तो फिरियोन कैसे प्राप्त होगा? जब कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेक्साक्लोरोएथेन की HF से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाओगे? SbCl5 की उपस्थिति में। ओके बच्चों, तो किसका निर्माण होगा? फिरियोन का। तो देखो फिरियोन का निर्माण, फिरियोन के निर्माण में आप लिखोगे मेथेन व एथेन के, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CCl4 व हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन का सूत्र क्या होता है? C2L6। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेक्साक्लोरोएथेन की
5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। SbCl5 की उपस्थिति में HF से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? HF की अभिक्रिया द्वारा। जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया किससे करवाओगे? HF से। किसकी उपस्थिति में करवाओगे? SbCl5 की उपस्थिति में। तो देखो -HCl हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CCl3F प्लस HCl, एक HCl बाहर निकल जाएगा, CCl3F। इसका नाम है फ्रियोन 11। क्या नाम है? फ्रियोन 11। तो जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया HF के साथ SbCl5 की उपस्थिति में हुई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? फ्रियोन 11। कार्बन की संख्या 0, हाइड्रोजन की 1 और फ्लोरीन की 1। अब देखो फ्रियोन 11 CCl3F, ये क्या है? फ्रियोन 11। इसकी क्रिया वापस किससे करवाओगे? हाइड्रोजन फ्लोराइड से। और वही किसकी उपस्थिति में करवाओगे? SbCl5 की उपस्थिति में। तो वही एक HCl बाहर निकाल दो और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CCl2F2 प्लस HCl। इसका नाम है फ्रियोन 12। क्या नाम है? फ्रियोन 12। कार्बन की संख्या 0, हाइड्रोजन की 1 और फ्लोरीन की कितनी है? 2। अभी फ्रियोन के नामकरण करवाऊंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका फ्रियोन 11 कैसे है और इसका फ्रियोन 12 कैसे है। इसी प्रकार देखो हेक्साक्लोरोएथेन C2Cl6, इसका नाम है हेक्साक्लोरोएथेन। इस हेक्साक्लोरोएथेन की क्रिया किससे करवाओगे? HF से। वो किसकी उपस्थिति में करवाओगे? SbCl5 की उपस्थिति में। तो वही 2HCl कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। 2HCl बाहर लिख लेंगे तो क्लोरीन कितने बच गए? 4। तो C2Cl4F2, इसका नाम हो जाएगा 1, 1 और 2 फ्रियोन 112। इसका नाम क्या है? फ्रियोन 112। ओके बच्चों, तो ये क्या है? फ्रियोन बनाने की विधि। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन टेट्राक्लोराइड व हेक्साक्लोरोएथेन की SbCl5 की उपस्थिति में HF से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को क्या कहा गया था? फ्रियोन। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया HF के साथ हुई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? फ्रियोन 11। फ्रियोन 11 की क्रिया HF के साथ हुई तो फ्रियोन 12। हेक्साक्लोरोएथेन की क्रिया HF के साथ हुई तो फ्रियोन 112। ये है फ्रियोन बनाने की विधि बोल दो या फ्रियोन का निर्माण बोल दो। ओके बच्चों, सबको क्लियर हुआ फ्रियोन बनाने की विधि? नोट करो। अब देखो अगला टॉपिक है फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण।
देखो अगला टॉपिक है फिरियोन का नामकरण। फिरियोन का नामकरण। फिरियोन का नामकरण कैसे करते हैं? फिरियोन के अणु सूत्र में, जो भी आपको अणु सूत्र दिया जाए उसमें कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए फिरियोन का नामकरण किया जाता है। ठीक है, किसकी संख्या का? कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए किसका नामकरण किया जाता है? फिरियोन का नामकरण किया जाता है। ओके बच्चों, अब देखो फिरियोन का नामकरण में आप लिखोगे फिरियोन के अणु सूत्र में, फिरियोन के अणु सूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए फिरियोन का नामकरण करते हैं। प्रयोग करते हुए फिरियोन का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। फिरियोन के अणु सूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए फिरियोन का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो देखो फिरियोन का नामकरण कैसे करोगे? फिरियोन बराबर होता है एक्स वाई जेड। फिरियोन बराबर क्या होता है? एक्स वाई जेड, जहाँ एक्स बराबर होता है फिरियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में एक कम। कार्बन परमाणु की संख्या में एक कम यानी C-1। ओके बच्चों, तो x का मतलब क्या हो गया? C-1। C-1 का मतलब है फिरियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में एक कम यानी C-1। अब देखो y का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस 1 यानी H+1। y का मतलब है फिरियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 यानी H+1। Z का मतलब है फिरियोन
अणु में उपस्थित फिरियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या, किसकी संख्या? फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ये होता है फिरियोन का नामकरण। इनके आधार पर आप किसका नामकरण करोगे? फिरियोन का। फिरियोन के अणु सूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन व फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्नानुसार प्रयोग करते हुए किसका नामकरण करते हैं? फिरियोन का। फिरियोन बराबर क्या होता है? XYZ। अक्ष का मतलब क्या होता है? फिरियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में एक कम यानी C-1। Y का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 यानी हाइड्रोजन की संख्या में कितना ऐड करोगे? 1। Z का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ओके, ये किसका नामकरण होता है? फिरियोन का। अब देखो अपन सारणी बनाएंगे फिरियोन के नामकरण की। तो फिरियोन के नामकरण की टेबल में अपन देखो सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या, फिर लिखोगे अणु सूत्र, फिर लिखोगे अक्ष YZ और यहाँ पे लिखोगे फिरियोन का नाम। क्या लिखोगे? फिरियोन का नाम। ऐसे आप फिरियोन के नामकरण की क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे। अब देखो सबसे पहला अणु सूत्र है CFCl3, दूसरा अणु सूत्र है CF2Cl2, तीसरा अणु सूत्र है C2FCl5, चौथा अणु सूत्र है C2F2Cl4, पांचवा है C2F3Cl3 और छठवा अणु सूत्र है C2F4Cl2। ठीक है, ये आपके पास फिरियोन के नामकरण की टेबल है। किसके नामकरण की टेबल है? फिरियोन की। ओके बच्चों, ये आपको अणुसूत्र दिए जाएंगे। अब फिरियोन का आपको नामकरण करना है। बोलो, अक्ष का मतलब क्या होता है? फिरियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में से एक कम। बोलो, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो C-1, 1 माइनस 1 तो कितनी हो गई? 0। ओके बच्चों, अब देखो इसमें भी आओ। कार्बन की संख्या में से एक कम, 1 माइनस 1 तो कितनी हो गई? 0। बोलो, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1। Y का मतलब है फिरियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1। बताओ, हाइड्रोजन परमाणु है क्या? नहीं ना, तो इसका +1। इसमें भी नहीं है तो 1, 1, 1, 1 और 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो H+1 था, तो सब में कितना कितना लिख दोगे? 1, 1 लिख दोगे। अब देखो, Z का मतलब है फिरियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। फिरियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। बोलो, इसमें कितने फ्लोरीन हैं? 1। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1। इसमें कितने? 2।
इसमें कितने 3 और इसमें कितने 4। ओके बच्चों, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 4 3 और 2, इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखो ये कितने हो गए 0 1 और 1, तो इसका नाम क्या हो गया फिरियोन 11। क्या नाम हो गया फिरियोन 11। इसका नाम बोलो फिरियोन 12। इसका नाम क्या हुआ फिरियोन 12। इसका नाम बोलो फिरियोन 111। देखो 1 1 और 1, फिरियोन 111। इसका नाम बोलो फिरियोन 112 और इसका नाम बोलो फिरियोन 113। इसका नाम क्या हो गया फिरियोन 113 और इसका नाम क्या है फिरियोन 114। ये है फिरियोन के नामकरण की टेबल। तो मैंने आपको फिरियोन का नामकरण बताया। फिरियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए किसका नामकरण करते हैं फिरियोन का। फिरियोन बराबर क्या होता है XYZ, जहाँ अक्ष का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या में से एक कम यानी C-1। Y का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1 यानी हाइड्रोजन की संख्या में कितना ऐड करोगे 1। और Z का मतलब होता है फिरियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। ओके, फिर आपने टेबल बनाई है। टेबल में आप सबसे पहले अणुसूत्र लिखे हुए मिलेंगे। जैसे पहला अणुसूत्र है CFCl3 C-1 यानी 1 - 1 कितना हुआ 0। हाइड्रोजन नहीं है तो +1 1 लिख दिया। फ्लोरीन की संख्या कितनी है 1, क्योंकि Z का मतलब फ्लोरीन की संख्या, Y का मतलब H+1, X का मतलब C-1। इसमें देखो वही 1 - 1 0। बोलो Z हाइड्रोजन नहीं है तो 1 लिख दिया। फ्लोरीन कितने हैं 2। इसमें देखो 2 - 1 1। फ्लोरीन कितने 1, हाइड्रोजन नहीं है तो 1। बोलो 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है +1 और फ्लोरीन कितने हैं 2। बोलो 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है तो 1, फ्लोरीन कितने हैं 3। बोलो 2 - 1 1, हाइड्रोजन नहीं है तो +1 और फ्लोरीन कितने हैं 4। नामकरण करोगे 0 1 1 यानी फिरियोन 11, फिरियोन 12, फिरियोन 111, फिरियोन 112, फिरियोन 113, फिरियोन 114। ओके बच्चों, तो आपको अणुसूत्र लिखने मिलेंगे और अणुसूत्रों को आपको किससे करना है XYZ से। ये आपका कंप्लीट हो गया फिरियोन का नामकरण। अब देखो आप इसमें अगला टॉपिक करोगे फिरियोन के गुण। केवल गुण, भौतिक गुण नहीं, केवल गुण। फिरियोन के गुण देखो फिरियोन के गुण। फिरियोन के गुण में पहला गुण है फिरियोन रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील द्रव्य होता है। कैसा होता है रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील द्रव्य होता है। उच्च दाब व ताप पर यह स्थायी होता है और फिरियोन अत्यधिक निष्क्रिय होता है। तो कितने गुण बताए 3, रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव्य होता है, अत्यधिक निष्क्रिय होता है और उच्च दाब व ताप पर यह क्या होते हैं स्थायी होते हैं। तो देखो फिरियोन के गुण में पहला गुण है फिरियोन रंगहीन, गंधहीन व
वाष्पशील द्रव्य है। वाष्पशील द्रव्य है। रंगहीन, गंधहीन, वह कैसा द्रव्य है? वाष्पशील द्रव्य है। दूसरा देखो, फ्रीऑन अत्यधिक निष्क्रिय होता है। अत्यधिक निष्क्रिय होता है। तीसरा देखो, यह उच्च दाब व ताप पर स्थायी होता है। उच्च ताप व दाब पर क्या होता है? स्थायी होता है। ये है फ्रीऑन के गुण। फ्रीऑन रंगहीन, गंधहीन, वाष्पशील द्रव्य है। फ्रीऑन अत्यधिक निष्क्रिय होता है। यह उच्च दाब व ताप पर क्या होता है? स्थायी होता है। अब देखो फ्रीऑन के भौतिक गुण। फ्रीऑन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में देखो, फ्रीऑन का क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीऑन का क्वथनांक कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को संयुक्त रूप से फ्रीऑन कहा जाता है। यह अत्यधिक निष्क्रिय या अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, निरावेशी, असंचारक व आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। तो फ्रीऑन के कितने भौतिक गुण बताए? 3। क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? फ्रीऑन कहलाते हैं। यह अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, निरावेशी, असंचारक तथा आसानी से द्रवित होने वाली क्या होती है? गैस होती है। तो देखो फ्रीऑन के भौतिक गुण में पहला गुण है इसका क्वथनांक। इसका क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रीऑन का क्वथनांक कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। दूसरा भौतिक गुण है मेथेन व एथेन। मेथेन का सूत्र CH4। मेथेन व एथेन, एथेन का C2H6। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीऑन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रीऑन। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीऑन कहलाते हैं। तीसरा भौतिक गुण है यह अत्यधिक स्थायी। अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, निरावेशी, असंचारक व आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। द्रवित होने वाली क्या है? गैस है। ये है फ्रीऑन के भौतिक गुण। क्वथनांक 30 डिग्री सेल्सियस होता है। मेथेन क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीऑन कहलाते हैं। अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय, निरावेशी, असंचारक
वह आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। ये है फ्रियोन के भौतिक गुण। ओके बच्चों, तो इस क्लास में फ्रियोन का निर्माण, फ्रियोन का नामकरण, फ्रियोन के गुण और फ्रियोन के भौतिक गुण। ओके, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रियोन के उपयोग पढ़ने के लिए।